खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानव का अंत कर बीबी की राम जी अधिनियम पारित करने के बाद भाजपा जनपद आजमगढ़ पहेली चौपाल सठियाव विकास खंड के शाहगढ़ में आयोजित की गई। मनरेगा नाम से काम नहीं होता था। मजदूरी की गारंटी पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया, फिर भी गांव का विकास नहीं, श्रमिकों के जीवन में बदलाव नहीं आया। विकसित भारत 2047 की शुरुआत गांव से ही हो चुकी है। उक्त विचार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के है। वह विकास खंड सठियाव की ग्राम पंचायत शाहगढ़ आयोजित जन चौपाल में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार गरीबों के खाते में भेजती है तो मात्र 15 पैसा ही पहुंचता है और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भ्रष्टाचार के इसी पैसे को रोक करके भाजपा की डबल इंजन की सरकार गांव की सड़कों गलियों चमकाने का काम कर रही है। अब गरीबों के खाते में पूरा पैसा जाएगा। मोदी के आने से पहले गरीब के घर में बिजली के लिए सौभाग्य योजना शुरू की गई, जिससे गरीबों के घर में उजाला होगा। भारत की 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया। कांग्रेस, सपा व अन्य विरोधी दल गरीबों की योजना से परेशान होकर हाहाकार कर रहे हैं। 60 लाख प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास गरीबों को दिया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 करोड़ परिवार को आवास देने का संकल्प लिया गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्राम सभा को विकसित बनाने के लिए बीबी जी राम जी अधिनियम लाया गया है। पहले 100 दिन रोजगार दिया जाता था, अब 125 दिन कर दिया गया है। बीबी जी राम जी के माध्यम से गाँव ए, बी एवं सी ग्रेड में बांटा गया है। पहले बजट 90,000 करोड़ था, अब बढ़ाकर 1 लाख करोड़ 51,000 करोड़ कर दिया गया है। जब किसानों के घर खेती कार्य बाधित, इसी को ध्यान में रखकर 2 माह कार्य बंद रखा जाएगा। स्वयं सहायता समूह उत्पादन करके ग्रामीण आजीविका मिशन से 1.5 से 2,000 रुपए काम कर रही लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को अमीर बनाना है। डबल इंजन की सरकार के पास खजाना की कमी नहीं है। रोजगार तलाश करने के बजाय रोजगार देने का काम करें। आजमगढ़ जनपद भाजपा एक भी विधायक नहीं है। आगामी 2027 में सभी 10 विधायक भाजपा के होंगे। आजमगढ़ में कमल खिले, इसका आह्वान ग्राम चौपाल से किया गया। जनता का पैसा जनता को मिले, इसे लूटने नहीं दिया जाएगा। गरीबी रेखा से बाहर 25 करोड़ परिवार बाहर निकले हैं। हर गरीब परिवार का बच्चा आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के किया जा रहा है। अब 6 लाख समस्या आई है। 6 लाख समस्या आई थी, जिसमें से 1,80,000 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। प्रदेश के 826 विकास खंडों में शुक्रवार को 2 गांव में जन चौपाल का आयोजन करके जन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 2017 से पहले प्रदेश में सपा की सरकार में गुंडागर्दी खत्म कर दिया गया है। सरकार बनाकर हमने खुद सुख नहीं भोगना है, बल्कि जनता की सेवा करना है। भारत विश्व की चौथी आर्थिक व्यवस्था बनकर आगे बढ़ रहा है। सबके साथ न्याय होगा। इस अवसर पर गोरखपुर प्रांत के अध्यक्ष शाहजानंद राय, जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, पूर्व मंत्री श्रीराम सोनकर, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह, रमेश कन्नौजिया, उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, पूर्व सांसद संतोष सिंह, सत्येंद्र राय, सहकारिता अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, इस्माइल फारूकी, जिला अध्यक्ष लालगंज, विनोद राजभर, सौदागर भारती, अमित मौर्य सहित तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। रिपब्लिक 9 इंडिया से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। प्रदेश का वर्तमान और प्रदेश का जो भविष्य है, विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनाएगी। गरीबी को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार खत्म करेगी। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का काम भारत को करेगी। सामरिक महाशक्ति बनेंगे। देश को नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से मुक्त करेंगे। सर, अखिलेश यादव के बयान क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा कि जब सत्ता ही अधर्म करने लगी तो उसे कलयुग कहा जाए? श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। बिहार चुनाव हारने के बाद उनको लग रहा था बिहार अगर आरजेडी जीतेगी तो यूपी में समाजवादी जीते, लेकिन उनको मालूम है कि आरजेडी हार चुकी है और समाजवादी हारने जा रही है। तो इसके कारण से वो बौखलाहट में है, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और वह तुष्टीकरण और जातिवाद और फर्जी पीढ़ी उनका चल नहीं पा रहा है। इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी से कही जाने वाली। सर, शंकराचार्य जी भी क्या कहेंगे जो प्रतिनिधि चल रहा है? शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके हमको रोका गया और हमारे साथ बदसलूकी किया गया। जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को
किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई हाँ, उनके करेंगे। शिष्यों का सर बाल तक पकड़ के खींचा जा वीडियो वायरल हो रहा है। किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है भगवान शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके सर संगम स्नान सर नोएडा सर हरिहरपुर घराने में जिस प्रकार से एक्सीडेंट हरिहरपुर हुआ था, घराने में जो है प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर से भाजपा कार्यकर्ता का घर बात गिरा हुई है, दिया उसका गया। समाधान बातचीत करके सर नोएडा एक्सीडेंट मामले में जो गाड़ी नोएडा एक्सीडेंट मामले में सर जो पुल पे गाड़ी धंस गई थी, मौत हुई थी। घटना है वो नहीं होनी चाहिए, उसका प्रबंध रहना चाहिए, उस पर कार्रवाई की गई। उसी आलम गार्डन पर दौरे पे पहला कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था ब्रह्मर्षि शाहजानंद स्वामी जी महाराज के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया है श्री शाहजानंद जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। बढ़िया कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था, उसकी डिटेल में आपको ब्रीफिंग मिलेगी। उसके पश्चात राम चौपाल का आयोजन किया गया। राम चौपाल का आयोजन चूँकि मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया है, इसके माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। पीएम गति शक्ति से गांव के विकास का जो रोड मैप है वो जुड़ा रहेगा। श्रमिकों का रोजगार नहीं छीनने वाला है। मनरेगा के माध्यम से जो भी मैन पावर चाहे आउटसोर्सिंग चाहे संविदा लगी हुई है उनके किसी भी दायित्व में कोई कमी नहीं की गई, न की जाएगी। जो 90,000 करोड़ का बजट होता था वो 1,51,000 का बजट होने वाला है। अर्थात जब विकसित भारत बनेगा उस समय विकसित ग्राम सभा भी बनेगी। इसी लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा रूपी दानों ने जो भ्रष्टाचार करके 11 लाख करोड़ खा गया था, अब वह 11 लाख करोड़ अगर खर्चा होगा तो गांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट ग्राम सभा भी बन जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास रखते हुए बाकी जो जनपद में विकास कार्य हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम जो भी उठाए गए हैं अच्छे उठाए गए हैं, उसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन और अच्छा प्रयास किया जाए ऐसा मैं आज की बैठक में यहाँ पे निर्देश भी दिया हूँ। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी उपलब्धि है। और डबल इंजन सरकार, क्योंकि हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है प्रदेश में भी है, और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है, और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी के फर्जी पीढ़ी की धज्जी उड़ेगी। उनका परिवारवाद, उनकी गुंडागर्दी, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब सफल नहीं होने वाली है, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं उसका आता पता नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार चुनाव जीतने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लाल टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले ये दोनों गायब हैं आजकल। तो भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है, और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने सर अखिलेश यादव ने कहा कि जब सत्ता ने जब जुल्म करना शुरू किया तो उसे कलयुग आ जाता है। अधर्म तेरा देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में पराजय के बाद बहुत बौखलाहट में हैं। उनको बिहार चुनाव के पहले लग रहा था कि बिहार में आरजेडी की सरकार आ जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, लेकिन अब उनको भी पूरा विश्वास है कि 2047 तक न कांग्रेस आने वाली है, न सपा आने वाली है, न आरजेडी आने वाली है, और पश्चिम बंगाल में बची कुछ टीएमसी और तमिलनाडु से डीएमके भी जाने वाला है। सर यूजीसी के लेकर सर सवर्ण समाज सर बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं, भारतीय जनता पार्टी तमाम सर सोशल मीडिया पर सर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की जैसे गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है वैसे ये त्रिवेणी है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान दिया जाता है। जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाया। सर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर सपा को मुसलमानों का वोट न मिलेगा तो वो प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे।
ब्रजेश जी आएंगे तो उनसे पूछना आप किस परपेज में कहें, आप किस लिए सर सवाल शंकराचार्य जी का कहना चाह रहे हैं जो वर्तमान बॉल चल रहा है शंकराचार्य जी पे। क्या शंकराचार्य जी पे जो चल रहा है वो जो शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। बस धन्यवाद। भेजा जाएगा उसको मिल जाएगा, इसलिए वो भ्रष्टाचार के रास्ते बना करके रखते। आपके घर में शौचालय बनना है तो शौचालय का पैसा आपके खाते में आता। आपका प्रधानमंत्री आवास बनना 1,20,000 रुपया के अलावा आपको 90 दिन की मजदूरी भी खाते में दी जाती है। आपके घर में यहाँ भी नहीं जितने लोग बैठे, बताइए मोदी जी के आने से पहले बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे रहे होंगे जिनके घर में बिजली नहीं चली होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा मैं गरीब महाराज का बेटा हूं, अगर मेरे घर में बिजली जलती है तो देश के हर गरीब के घर में बिजली जलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सौभाग्य होता है।